राइट, नमस्ते, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कुछ दिनों पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और न्यूज़पेपर में किसी एजेंसी का सर्वे आया हुआ था और वो एजेंसी ये कह रही थी, उनका सर्वे ये कह रहा था कि भाई आने वाले टाइम में हार्ट डिसीजेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि उस एजेंसी ने क्या किया, पिछले कुछ टाइम का डेटा चेक किया कि भाई कैसे हार्ट डिसीजेज बढ़ रही है हमारे इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि भाई आने वाले साल में यानी कि 2021, 22, 23 में हार्ट डिसीजेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और बढ़नी तो है भाई, क्योंकि हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, हम शायद उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं इस मैकेनिक एरा में। आप देख रहे हैं कितनी सारी हार्ट डिसीजेज हो रही है, क्रॉनिक हार्ट डिसीजेज हो रही हैं, हार्ट का स्ट्रोक आ रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि भाई कई दफ़ा हम सुनते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा या आपके आसपास में कभी आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली जो लोग मोटे इंसान होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू हार्ट डिसीजेज। ये आपने सुना होगा कि यार अचानक से उनको स्ट्रोक आया और वो ऊपर चल दिए, स्वर्ग से धार गए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं विसरल फैट। विसरल फैट यानी कि हमारे हार्ट पे जो एक फैट चढ़ जाता है, फैट की लेयर्स चढ़ने लग जाती है, जिसके कारण हमारा जो हार्ट है, जो उसकी फंक्शनैलिटी है सर्कुलेशन की, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है। तो उसके कारण हमारी आर्टरीज में भी बहुत ज़्यादा डिसफंक्शन हो जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं एक्सरसाइज नहीं करने के कारण। हम अपनी हार्ट को सफिशिएंट लेवल की एक्सरसाइज जो है नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि यार सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमको हार्ट डिसीजेज होती है। लाइक आपका फूड कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, एंड सो मेनी थिंग्स। बट बेसिकली जो एक सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन दोनों को सफिशिएंट एक्सरसाइज नहीं दे पा रहे। तो आज मैं बेसिकली बात करूंगा कि आपको कितनी ऑप्टिमम एक्सरसाइज करनी चाहिए। लोग एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हमने जो एक्सरसाइज की वो हमारे हार्ट को ट्रेन करने के लिए ऑप्टिमम थी क्या, या जो हमने एक्सरसाइज की क्या उससे हमारा जो हार्ट रेट है, जो हमारा हार्ट है, वो ट्रेन हुआ कि नहीं हुआ। ये वो नहीं देखते हैं। उनको बस इतना लगता है कि यार अच्छा चलो हमने अच्छी स्ट्रेचिंग कर ली, हो गया। नहीं, बट आपको ये भी देखना है कि अगर आपको कार्डियोवास्कुलर की जो डिसीज होती है, जो हार्ट की जो डिसीज होती है, स्ट्रोक हो गया, विसरल फैट हो गया, या क्रॉनिक डिसीजेज हो गई, उससे बचने के लिए हमने क्या एक्सरसाइज की सफिशिएंट कि हमारा हार्ट जो है वो मैक्सिमम अपनी फंक्शनैलिटी पर काम कर सके और वो ये सारी डिसीजेज से बचा रहे। तो आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि आपने कितनी प्रिसाइजली एक्सरसाइज करनी है, कितना आपका हार्ट रेट होना चाहिए ऑप्टिमम जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि आप इन सारी डिसीजेज से जो मैंने आपको पहले बताई, आप उन सबसे बच सके। ठीक है, तो मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कॉपी पे। बस एक छोटा सा फंडा है, अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तब मुझे कितनी इंटेंसिटी, कितनी फ्रीक्वेंसी पर वर्कआउट करना है, ताकि जो मेरा हार्ट है, जो मेरा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो ट्रेन हो जाए। ऑलराइट, चलते हैं कॉपी पे। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, एक टर्म है, फिजियोलॉजिकल टर्म, जिसे हम कहते हैं टारगेट हार्ट रेट। टारगेट हार्ट रेट का मतलब होता है कि उस इंसान को कितना हार्ट रेट चाहिए उस एक्सरसाइज करने के दौरान। ये ठीक है, अब चलते हैं कॉपी पे। टारगेट हार्ट रेट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतना हार्ट रेट आपका होना चाहिए मिनिमम जब आप हार्ट या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करें? ठीक है, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं 220 माइनस एज। इसे ये होता है मैक्सिमम हार्ट रेट। अब जब हम इस मैक्सिमम हार्ट रेट का 70% निकालेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा? टारगेट हार्ट रेट। ठीक है, तो कैसे निकालना है ये देखो, 220 माइनस एज इंटू 70%। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे एक एज कंसीडर कर रहा हूँ। लेट्स सपोज कोई 20 ईयर्स का बच्चा है, या चलो यार हार्ट की डिसीजेज बेसिकली 30 के अबव ईयर्स वालों को होती है, तो हम यहाँ पे बेसिकली 40 ले लेते हैं। ठीक है, तो भाई अगर कोई बंदा है जो 40 ईयर्स का है, तो उसकी टारगेट हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए ताकि वो अपने हार्ट को ट्रेन कर सके। ठीक है, तो भाई हमने 40 ले लिया, फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पे, मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। 220 माइनस एज, तो हमने एज ली 40। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, इनटू 70%। ऑलराइट, तो 220 माइनस 40 ये कितना हो जाएगा? 180 इंटू 70 अपॉन 100। तो भाई एक जीरो से ये ज़ीरो कट गया और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो भाई कितना होता है? तो यार इसका गुणा कर देते हैं। 7 8 ज़ा 56, 5 यहाँ पे गया, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11 12 की 126। ऑलराइट, तो ये हो गया यार हमारा टारगेट हार्ट रेट।
यानी कि अगर कोई 40 साल का बंदा है तो उसको इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि उसका जो हार्ट रेट होना चाहिए वो होना चाहिए 126। ऑलराइट, ऐसे करके आप भी अपनी एज के हिसाब से आपको कितना हार्ट को ट्रेन करना चाहिए, कितनी आपकी हार्ट रेट होनी चाहिए, वो आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये है हमारा जो टारगेट हार्ट रेट निकला है वो है 126, यानी कि जो 40 साल का बंदा है उसकी 126 हार्ट रेट होनी चाहिए पर मिनट। ऑलराइट, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो टारगेट हार्ट रेट फॉर्मूला निकालने का तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, फिर भी आप सुन लीजिए। 220 माइनस आपकी एज ब्रैकेट में क्लोज करो इंटू 70% कर दो। इस तरीके से आप अपना मैक्सिमम टू से टारगेट हार्ट रेट निकाल सकते हैं और आपको इतनी फ्रिक्वेंसी मेंटेन करनी होगी कि आपका हार्ट रेट जो है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो उस फॉर्मूले का आउटपुट है उतनी पहुंच जाए, तब जाके आपका हार्ट ट्रेन होगा। उससे ज़्यादा हो गया तो थोड़ी अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, इतना मिनिमम होना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज सौरभ एंड आई विश यू अ वेरी गुड